हेलो फ्रेंड्स, माधव जी आईएएस के चलते चलते न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपने इस एपिसोड में उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आज का हमारा टॉपिक पॉलिटी के टर्मिनोलॉजी महान्यायवादी शब्द से है। हम जानेंगे महान्यायवादी क्या होते हैं, इसके कर्तव्य क्या हैं तथा इसके सीमाएं क्या हैं, शक्ति सीमाएं क्या हैं। तो आइए हम जानते हैं इनके परिचय के बारे में। भारत का महान्यायवादी कार्यकारिणी का एक अंग होता है। भारत का महान्यायाधीश देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। नियुक्ति और पात्रता के हिसाब से देखें तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर किया जाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो। उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामले का योग्य व्यक्ति हो। कार्यकाल की अवधि संविधान द्वारा तय नहीं है। निष्कासन के बारे में जान लें तो महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वह हटाया जा सकता है। इसके कर्तव्य और कार्य क्या है? ऐसे कानून मामले पर भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देना जो राष्ट्रपति उसे भेजे जाते हैं। कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। भारत सरकार की ओर से उन सभी मामलों में जो कि भारत सरकार से संबंधित हैं, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना होगा। संविधान के अनुच्छेद 143 अर्थात सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत का सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा उसे प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना है। अधिकार और सीमाएं क्या हैं? वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति के कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है, जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है। वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होता है। वह सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। हालांकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है, अर्थात भारत सरकार के खिलाफ किसी भी ऐसी कार्यवाही में शामिल नहीं होना है जो भारत सरकार के खिलाफ हो। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आधिकारिक रूप से जिम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 राज्यों से संबंधित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अनसब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।